यह चेंज पासवर्ड ट्यूटोरियल का तीसरा भाग है। इस भाग में हम डेटाबेस में पासवर्ड बदलने जा रहे हैं। हम यहाँ अपने डेटाबेस से पहले ही जुड़ चुके हैं तो फिर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कमांड पहले ही फिर से जारी हो चुकी है। मैं query change नामक एक नई क्वेरी बनाऊँगा और यह mysql query फंक्शन के बराबर होगी। अब यह कोड का नया भाग है, अतः मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा जिससे कि आप इसे आसानी से देख सकें। यह अपडेट है, अतः मैं अपडेट यूजर्स लिख रहा हूँ जो आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल है। अतः अपनी यूजर्स टेबल को अपडेट करने के लिए मैं set password equal to new password लिखूँगा। सुनिश्चित कर लें कि मैं यहाँ उद्धरण चिह्नों का इस्तेमाल करूँ। फिर मैं लिखूँगा where username is equal to the user, वेरिएबल जो मुझे अभी मेरे पेज में मिला है। अब यहाँ इस कॉलम में जो कुछ भी हमारे पास है यह उसके बराबर होता है। अतः चूंकि हम अपना php सेशन पहले ही संसाधित कर चुके हैं जो कि alex के बराबर है, यह कोड का भाग मूलतः कह रहा है कि टेबल का अद्यतनीकरण करें, पासवर्ड को उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट नए पासवर्ड में बदलें। यह पासवर्ड है जो वह चाहते हैं और इस where को alex में बदलें चूंकि यह alex के बराबर है। अतः यह पासवर्ड बदल जाएगा क्योंकि यह यूजरनेम alex के बराबर है। अतः यह 900 के साथ शुरू होता है और जैसे ही हम इसे बदलते हैं हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और जाँच सकते हैं कि यह वास्तव में बदल चुका है। अतः मैं कुछ और चीज़ें जोड़ूँगा। इसे यहाँ वापस रखते हैं और मैं पेज नष्ट करूँगा और die लिखूँगा और फिर your password has been changed लिखूँगा। और फिर मैं एक रिटर्न कथित लिंक डालूँगा और यह मुख्य पेज पर वापस जाएगा और यह index.php है। इससे पहले कि हम पेज नष्ट करें मैं सेशन को नष्ट करने जा रहा हूँ, अतः सेशन destroy। कारण है कि एक बार जब उपयोगकर्ता अपना पासवर्ड बदल देता है यह लिंक उन्हें मुख्य पेज पर वापस ले जाएगा और यह सेशन नष्ट करेगा। अतः उन्हें नए पासवर्ड का इस्तेमाल करके फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता है। अतः यदि हम इसे जाँचते हैं, याद रखिए मेरा वर्तमान पासवर्ड abc है जिसका md5 हैश 900 से शुरू होता है। और यदि मैं यहाँ वापस जाता हूँ, अपना पुराना पासवर्ड abc, नया पासवर्ड 123 लिखता हूँ और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं कि सभी वैधीकरण जाँचे जा चुके हैं। हमारा पासवर्ड बदल चुका है और हमें यह सूचना मुख्य पेज पर वापस जाने के लिए मिलती है। अब यदि मैं मेंबर पेज पर वापस जाने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे you must be logged in, हमारा सेशन नष्ट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ हमारा सेशन destroy फंक्शन इस्तेमाल किया था। और साथ ही जब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ और मेरे पासवर्ड के लिए abc टाइप करता हूँ जो कि मेरा पुराना पासवर्ड है, हमें एक इनकरेक्ट पासवर्ड सूचना मिलती है। यदि मैं 123 जाँचता हूँ you are in और इसका प्रमाण यहाँ दिख रहा है। अब वापस जाते हैं और ब्राउज पर क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम देख सकते हैं कि पासवर्ड 900 से 202 में बदल चुका है। इसलिए यह एक बिल्कुल नया हैश है और एक बिल्कुल नया पासवर्ड। अतः सब कुछ ठीक कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह करने में काफी सरल है। आपको केवल इतना करना है कि अपनी SQL क्वेरीज को ठीक से सीखना है। मेरे पास इस पर भी ट्यूटोरियल्स हैं और आपको ठीक से सोचने की आवश्यकता है कि कैसे अपना पुराना पासवर्ड और अपने दो नए पासवर्ड्स जाँचें। स्पष्टतः जब हमने अपना पंजीकरण किया था हमारे पास सीमा थी कि पासवर्ड कितना बड़ा होना चाहिए। मैं यह आप पर छोड़ता हूँ कि एक और जाँच प्रविष्ट करिए यह देखने के लिए कि पासवर्ड 6 अक्षरों से बड़ा होना चाहिए और 25 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए। अतः सचमुच में यहाँ कई सारी जाँच हैं जो आप कर सकते हैं, किंतु PHP में MySQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड बदलने का यह एक बुनियादी ढांचा है। आशा है कि आपने इसका आनंद लिया। यदि आपकी कोई टिप्पणी या प्रश्न है तो कृपया मुझे बताइए। साथ ही वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।
देखने के लिए धन्यवाद। मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ।